कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग मामले में करार दिया गया मुजरिम। दिल्ली की NIA अदालत ने सुनाया फैसला। सजा की मियाद पर समाअत 25 मई को। अदालत ने NIA को मुल्क की माली हालत पर भी रिपोर्ट पेश करने का मलिक की माली हालत पर रिपोर्ट पेश करने का दिया हुक्म। तलब की माली सूरत हाल पर रिपोर्ट। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को पड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल कैद की सजा सुनाई। वज़ीर-ए-आज़म ने श्री स्वामीनारायण मंदिर के ज़ेरे एहतमाम यूथ कैंप से किया खिताब। कहा, मुल्क सप्लाई चेन से लेकर हर शोबे में तेजी से कर रहा है तरक्की। हर मसले का हल तलाश करने के लिए भारत दुनिया के लिए बन गया है एक नई उम्मीद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइज के दौरे पर सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइज असेंबली से करेंगे खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान टैक्स से मुतालिक मालूमात के खुदकार तबादले से मुतालिक एक मुआहदे पर किए जाएंगे दस्तखत। कान फिल्म फेस्टिवल के इंडिया पवेलियन में इंडिया कंटेंट हब ऑफ द वर्ल्ड पैनल डिस्कशन का इनेकाद। मरकजी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा, भारत मीडिया और तफरीह के मैदान में बन गया है एक सॉफ्ट पावर। OTT मार्केट में 21% सालाना के हिसाब से हुआ इजाफा। 2024 तक 2 अरब का हिस्सा अबूर करने का इम्कान। रॉकेटरी दी नंबी फैक्ट फिल्म का आज कान फिल्म फेस्टिवल में होगा वर्ल्ड प्रीमियर। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वाराणसी सिविल कोर्ट को भी आज समाअत न करने का दिया गया हुक्म। वाराणसी की अदालत में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट। साबिक पंजाब कांग्रेस सदर सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल। कहा, PM मोदी ने पंजाब के लिए किया है बहुत काम। बीजेपी सदर JP नड्डा ने कहा, पंजाब में कौम परस्त ताकतें होंगी मजबूत। तुर्की के शहर इस्तंबुल में आज खवातीन की आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम के फाइनल में भारत की निकहत जरी का मुकाबला थाईलैंड की जेतपोंग जोटामिसो से। आलमी चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली 5वीं भारतीय मुक्केबाज ने अब तक 5-0 के फर्क से जीते हैं तमाम मुकाबले। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। NIA अदालत ने कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी की फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया है। कश्मीरी अलहदगी पसंद रहनुमा यासीन को जुमेरात को दिल्ली की NIA अदालत ने दहशतगर्दी की माली मुआवनत के मामले में कसूरवार ठहराया। सज़ा की मुद्दत पर 25 मई को बहस होगी। ये पहला मौका है जब यासीन को दहशतगर्दी के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई है। अदालत ने NIA से यासीन की माली हालत की रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने यासीन मलिक से माली पोजीशन पर रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने यासीन मलिक से ये भी कहा है कि वो आइंदा समाअत की तारीख से पहले अपने माली असासों का हलफनामा जमा कराएं। और पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद करके उन्हें रिहा कर दिया था। इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से रोड रेज केस में उनके खिलाफ दायर नज़रसानी की दरख्वास्त को खारिज करने की दरख्वास्त की थी। सिद्धू ने नज़रसानी दरख्वास्त के जवाब में कहा कि वाक़या 33 साल पहले का है, अर्जी काबिल समाअत नहीं है। सिद्धू पर 34 साल कबल पटियाला में तनाज़े में गुरनाम सिंह पर हमला करने का इल्ज़ाम है। गुरनाम सिंह ने अस्पताल में दम तोड़ दिया था। रोड रेज का एक केस 27 दिसंबर 1988 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। उसके बाद मुतासरा फरीक ने इस पर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई 2018 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के इस हुक्म को एक तरफ रख दिया था, जिसने सिद्धू को रोड रेज केस में गैर इरादतन कत्ल के जुर्म में कसूरवार ठहराया था और उसे 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जिस सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक 65 साल बुजुर्ग शहरी को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने का कसूरवार पाया था, लेकिन उसने इसे जेल की सज़ा नहीं सुनाई और 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को बनारस के श्रृंगार गौरी ज्ञान वापी अहाते से मुतालिक समाअत जुमे तक के लिए मुलतवी कर दी है। इसके साथ अदालत उज़्मा ने वाराणसी की निचली अदालत की हिदायत दी है कि वो तब तक इस मामले में समाअत ना करें और न ही कोई हुक्म जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज्ञान वापी मामले पर वो कल 3 बजे समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की ज़ैली अदालत को ये हिदायत दी है कि वो ज्ञान वापी मामले में जुमे तक कोई हुक्म न दे। हिंदू फरीकैन के वकील विष्णु जैन ने अदालत से इस मामले में कल समाअत करने की अपील की थी, जबकि यूपी के वकील तुषार मेहता ने जल्द अज जल्द समाअत करने की दरख्वास्त की थी। मुस्लिम फरीक की जानिब से पेश सीनियर वकील हुज़ैफ़ा अहमदी ने अदालत से कहा है कि मुल्क भर में मुतादिद मामले दर्ज किए हैं, इसलिए उन सब पर आज ही समाअत होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट में भी आज ही समाअत होनी है। इस पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हम कल इस मामले को सुन सकते हैं, लेकिन कल पहले ही 50 मामले फहरिस्तबंद है। मुझे अपने साथी जजों से बात करने दीजिए। उसके बाद जजों ने आपस में बात की और जुमे को समाअत की बात कही है। और वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हिंदू फरीक के वकील मदन मोहन यादव ने कहा है कि 17 मई को अर्जी दाखिल करके अदालत के सामने रिपोर्ट जमा कराई जा चुकी है। आज एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार ने बाकिया रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की है। उन्होंने बताया कि अब अदालत उन पर गौर करेगी। कई प्रार्थना पत्र 17 तारीख को पढ़ चुके थे। उसी संदर्भ में अभी माननीय न्यायालय के समक्ष में सारी आख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। आज अपने अधिवक्ता आयुक्तगण शेष आख्या प्रस्तुत करेंगे। अजय कुमार जी जो पूर्व के इसके अधिवक्ता आयुक्त रहे, उन्होंने कर लिया है और इस संदर्भ में आज 17 तारीख के कई प्रार्थना पत्र दिए गए थे, उस पर भी माननीय न्यायालय विचार करेगा और ये आज कार्य होना है। इसी पर निमित्त हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष जा रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक के अर्जी गुजार सीता साहू ने कहा है कि उनकी अदालत पर उनको पूरा एतमाद है, उन्हें इंसाफ मिलेगा। वजू खाने जहाँ पे वजू किया जाता है वजू न किया जाए, वहाँ पे मलबा है वो मलबा हटाया जाए। नंदी जी अपने शिव जी का दर्शन कर सके, जो इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो दीवार जो है वहाँ से बैरिकेटिंग का वो हटाया जाए। वाराणसी जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज 2 अर्जियों पर समाअत होनी थी, जिसमें नदी के सामने वाली दीवार गिराने, वजूखाने और बैतुल खला शिफ्ट करने की अर्जी लगाई गई थी। वाराणसी अदालत में समाअत से पहले एक और अर्जी दाखिल की गई थी। इसमें हिंदू फरीक ने मुबैना शिवलिंग की पूजा की इजाज़त के लिए अर्जी दाखिल की है। ज्ञानवापी तनाज़े में माँ श्रृंगार गौरी की बाज़ाब्ता पूजा करने का मुतालबा करने वाली अर्जी पर भी आज वाराणसी अदालत में समाअत होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आज इस मामले में कोई भी समाअत करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में कल 3 बजे इस मामले की समाअत होगी। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वडोदरा के करेली बाग में मुनक़्क़द नौजवानों के कैंप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क सप्लाई चेन से लेकर हर खत्ते में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हर मसाइल का हल ढूंढकर भारत दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बना है। आप किसी भी क्षेत्र को देखिए, जहां चुनौतियां होती हैं, भारत वहां उम्मीद से भरी संभावनाएं लेकर प्रस्तुत हो रहा है। जहां समस्याएं हैं, भारत वहां समाधान पेश कर रहा है। कोरोना काल के संकट के बीच दुनिया को वैक्सीन और दवाइयां पहुंचाने से लेकर बिखरी हुई सप्लाई चेन्स के बीच आत्मनिर्भर भारत की उम्मीद तक वैश्विक अशांति और संघर्षों के बीच शांति के लिए एक सामर्थ्यवान राष्ट्र की भूमिका तक भारत आज दुनिया की नई उम्मीद है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसकी क़यादत हमारे नौजवान कर रहे हैं। आज भारत की सफलता हमारे युवाओं के सामर्थ्य का सबसे बड़ा सबूत है। आज देश में सरकार के कामकाज का तरीका बदला है।
समाज की सोच बदली है और सबसे खुशी की बात यह है कि जन भागीदारी बढ़ी है। जो लक्ष्य भारत के लिए असंभव माने जाते थे, अब दुनिया भी देख रही है कि भारत ऐसे क्षेत्रों में कितना बेहतर कर रहा है। स्टार्टअप वर्ल्ड में भारत का बढ़ता हुआ कद भी इसका उदाहरण है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अपने 2 करीबियाई दौरे के दूसरे मरहले में सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस पहुंच गए हैं। आगल एयरपोर्ट पर उनका रवायती तौर पर इस्तकबाल किया गया। सदर मुमलिकत की क़यादत में वज़ीर आज़म के हमरा गवर्नर जनरल और दीगर आला हुक्काम भी वहाँ मौजूद थे। स्कूल के बच्चे हाथों में भारत और सेंट विंसेंट के झंडे लेकर वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर जमहूरिया बच्चों की मुबारकबाद कबूल कर रहे थे। किसी भारतीय सदर का सेंट विंसेंट का ये पहला दौरा है। सदर सेंट विंसेंट के हाउस ऑफ असेंबली से खिताब करेंगे। बोटेनिकल गार्डन में पौधे लगाने के साथ साथ आप यहाँ भारतीय निजात लोगों से भी मिलेंगे। यहाँ गुलजार रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव रखा जाएगा। उसके साथ ही वो भारत की मदद से जारी कई मंसूबों का भी मुआयना करेंगे। नेज़ दोनों ममालिक के दरमियान टैक्स से मुतालिक मालूमात के खुदकार तबादले के हवाले से भी एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक सदर जमहूरिया नीलम संजीवा रेड्डी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत पेश किया है। पार्लियामेंट हाउस में साबिक सदर रेड्डी को खराज अक़ीदत पेश करते हुए स्पीकर ने कहा कि उन्हें कौम की तामीर में उनकी नुमाया खिदमात के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। आलमी यौम योग की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं और इसी सिलसिले में वज़ारत दिफ़ा ने योगा फेस्टिवल का इनेकाद किया है। वज़ीर दिफ़ा और दिफ़ाई उमूर के वज़ीर मुमलिकत के साथ साथ फ़ौज के कई अफसरान ने दिल्ली के छावनी कॉम्प्लेक्स में योगा की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत के मुतादिद विरसे हैं जिनमें से एक योगा है। योगा सेहतमंद और ज़हनी तवाज़ुन पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। श्वास भरते हुए बीच में आए। इस अभ्यास सकते हैं, हाथ को खींचे, सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए 2 बार घुमाइए और फिर पीछे से आगे विपरीत दिशा में पीछे से आगे 2 बार कंधों को घुमाने का अभ्यास। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाइए, सामने एक पॉइंट पर देखते हुए धीरे धीरे जो लोग एड़ी उठा सकते हैं एड़ियों को उठाएं। जब कोविड-19 पैंडेमिक के दौर से भारत ही नहीं सारा विश्व जब गुजर रहा था तो उस समय भी बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी यह कहा था योग और प्राणायाम के अंदर वह ताकत है कि जो व्यक्तियों के अंदर ह्यूमैनिटी को डेवलप कर सकता है, ह्यूमैनिटी को बूस्ट कर सकता है। यह बात बड़े बड़े चिकित्सकों ने भी कही थी। जमहूरी हुक्मरानी के लिए ख़ानदानी सियासी जमातों के खतरात पर कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि सियासी जमातें जमहूरी निज़ाम में एक अहम आला हैं और बीजेपी मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसमें दाखिली जमहूरियत बरकरार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरी इक़्तिदार के साथ दुनिया की सबसे बड़ी कैडर बेस पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जो एकमात्र इंटरनल डेमोक्रेसी को मेंटेन करते हुए ideological cadre-based party with its all internal dimensions of democracy को मेंटेन करते हुए चलने वाली एकमात्र विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उसके प्रतिनिधि को आपने बुलाया है तो ठीक ही किया है, क्योंकि वो उन विषयों के बारे में बोलने का हमारा नैतिक अधिकार तो है, क्योंकि वी आर दी पर्सन्स, वी आर दी चैंपियंस हु हैव बीन। तो व्यक्ति के नाते नहीं लेकिन पार्टी के प्रतिनिधि के नाते आपने मुझे इसके लिए मौका दिया। बीजेपी सदर ने कहा कि बीजेपी खानदानी पार्टियों से लड़ रही है। यूपी में बीजेपी समाजवादी पार्टी से लड़ रही है जो एक खानदानी पार्टी है। ऐसे में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बिहार में आरजेडी, मगरबी बंगाल में दीदी की पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी से बीजेपी लड़ रही है। इन खानदानी पार्टियों का कोई मकसद नहीं होता।
खानदानी सियासी जमातों के खत्ते पर कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाई बहन की पार्टी बनकर रह गई है। सबसे दुख की बात यह है कि कांग्रेस भी न नेशनल रह गई है, न इंडियन रह गई है और न ही प्रजातांत्रिक रह गई, ये भी भाई बहन की पार्टी बनकर के खड़ी हो गई। केरल के कई हिस्सों में खासकर वस्ती और शुमाली अजला में तेज बारिश हो रही है, जिससे कोची शहर के मुताबिक निचले इलाकों में पानी भर गया है। एर्नाकुलम जिले में पेरियार नदी के साहिल के करीब रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। इमरजेंसी से निपटने के लिए सेहत, फायर ब्रिगेड, साहिली पुलिस और महकमा माहीगिरी ने कंट्रोल रूम कायम किए हैं। इडुक्की जिले में भी कल रात शदीद बारिश हुई। निदमकुन्नम में आज सुबह एक दरख्त गिरने की वजह से लोगों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। शुमाली केरल के जिन अजला में कल रेड अलर्ट जारी किया गया था, वहां भी तेज़ बारिश हुई है। इसी दरमियान महकमा मौसमियात ने आज कन्नौर और कासरगोडा अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रियासत में तेज़ से तूफ़ानी बारिश होने का खदशा है। रियासत के 6 अजला में येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को समुद्र में न जाने का मशवरा दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बहरे अंडमान और खलीज बंगाल के एक हिस्से तक पहुंच गया है। इसके पेश नज़र केरल में मानसून के 27 मई तक पहुंचने की पेशनगोई की गई है। फिलहाल मानसून पेशनगोई के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। इसी हवाले से महकमा मौसमियात ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन के दौरान जनूब मगरबी मानसून के जनूबी खलीज बंगाल, पूरे बहरे अंडमान, जज़ायर अंडमान और मशरक़ी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में शुमाल मशरक़ में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूबी भारत में मानसून से पहले की बारिश का असर देखा जा रहा है। वहीं दिल्ली में जुमे को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का इम्कान है। इसके अलावा लू चलने की वार्निंग के साथ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जुमेरात से शुमाली, मगरबी और वस्ती भारत के बड़े हिस्सों में हीट वेव का इम्कान है। अगली खबर असम से। असम में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। कोपली नदी में अब भी खतरे के निशान से ऊपर बहाव है, जबकि ब्रह्मपुत्र और उसके कई मुआविन नदियों की आबी सतह में इजाफा हो रहा है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 27 अजला के 1413 गाँव इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 6,62,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 46,160 हेक्टेयर ज़रई अराजी पानी में डूबी हुई है। हुकूमत ने मुख्तलिफ मकामात पर 248 रिलीफ कैंप और मराकज़ कायम किए हैं और इन कैंपों में तकरीबन 48,000 लोगों ने पनाह ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िला दरांग में सैलाब की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। अगली खबर, वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा की वर्चुअल मीटिंग में शिरकत करेंगे। चीन ब्रिक्स ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास की वर्चुअली मेज़बानी कर रहा है। इजलास में मुख्तलिफ उमूर जैसे यूक्रेन, वबाई अमराज, कसीरुल जहदी निज़ाम को मजबूत करने और इस्लाहात की ज़रूरत और इंसाद दहशतगर्दी जैसी मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि बाज़ दीगर तरक्की पज़ीर ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ ब्रिक्स प्लस बातचीत भी होगी। जयशंकर के अलावा जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा नेलेदी पेंडोर, ब्राज़ील के वज़ीर ख़ारजा कार्लोस फ्रांका और रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ मीटिंग में शरीक होंगे। ये मीटिंग 4वें ब्रिक्स सरबराही इजलास के लिए मैदान तैयार करेगी। और उमूर ख़ारजा के वज़ीर मुमलिकत वी मुरलीधरन ने अमरीका में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन वज़रा सतह की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी हंगामी रिस्पॉन्स फंड में भी ताउन किया है। The food security challenges emanating inter alia from Ukraine conflict require us to respond creatively. To begin with, it's obvious that an early diplomatic solution to the conflict in Ukraine is of paramount importance. India has been consistent in calling for a diplomatic solution through constructive dialogue between the two sides. Prime Minister of India has himself stressed on this aspect in his discussions with the respective leadership. Further, we have noted Secretary General's initiative of establishing a global crisis response group on food, energy and finance. We appreciate Secretary General's call for exempting purchases of food by WFP for humanitarian assistance from food export restrictions with immediate effect. मध्य प्रदेश के कबायली अक्सरियत वाले ज़िला अलीराजपुर में जहां 90% से ज़्यादा आबादी कबायली समाज की है, यहां प्रधानमंत्री आवास योजना ने
देही इलाकों की तस्वीर ही बदल दी है। कच्चे मकान अब पक्के मकानों में तब्दील हो गए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। कभी कच्चे खपड़ेल के टूटे मकानों में रहने को मजबूर इन कबायलियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना तब्दीली लाई है। अब ये लोग न सिर्फ पक्के मकानों में रह रहे हैं बल्कि अपनी जिंदगी के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पहले हम कच्चा मकान में रहते थे, अब हम प्रधानमंत्री योजना से मकान बनाए हैं। अब सब हम इसमें रह रहे, मम्मी पापा बच्चे सब। प्रधानमंत्री का धन्यवाद। प्रधानमंत्री योजना आवास योजना मकान दिया, हमको बना दिया है। और हम एक पत्नी 2 बच्चे खुशी खुशी हम इसमें रह रहे हैं। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नलिये वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था। और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला और अब हम पक्के मकान में सब परिवार के साथ रहते हैं। अलीराजपुर जिले के बोरकुंडिया गांव में प्रधानमंत्री आवास के तहत अभी तक 243 से ज्यादा पक्के मकानों की तामीर हो चुकी है। फिलवक्त 73 मकानों की तामीर चल रही है। 90% से के आसपास हमारी आदिवासी जनसंख्या है यहाँ। 2016 से प्रधानमंत्री आवास लगभग 71,000 इस ज़िले में स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से अभी पिछले वर्ष हमने 14,000 पूर्ण कराए हैं। अभी भी 22,000 आवासों पर काम चल रहा है। इस वर्ष भी हम 7,000 आवास स्वीकृत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अलीराजपुर जिले में साल 2016 से 2022 तक तकरीबन 71,000 मकान मंजूर हुए हैं, जिसमें तकरीबन 49,000 मकानों की तामीर हो चुकी है और तमाम मुस्तफिदीन उसमें रह भी रहे हैं। जिले में तकरीबन 22,000 मकानों की तामीर का काम चल रहा है। वहीं 7,000 मकानों का नया हदफ भी हासिल हो चुका है। अलीराजपुर भोपाल से राकेश चौहान की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आलमी खबरों में अमरीकी सदर जो बाइडन आज व्हाइट हाउस में स्वीडन की वज़ीर आज़म मैग्डलेना एंडरसन और फिनलैंड के सर सोली निनिस्तो का इस्तकबाल करेंगे। तीनों रहनुमा फिनलैंड और स्वीडन की नेटो की दरख्वास्त और यूरोपीय सलामती पर तबादला ख्याल करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा है कि तीनों रहनुमा आलमी मसाइल पर बातचीत के साथ साथ करीबी शराकतदारी और यूक्रेन के लिए हिमायत को मजबूत बनाने पर भी बात करेंगे। उधर अक़वाम मुत्तहिदा सरबराह का कहना है कि ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के बुरहान को ख़त्म करने के लिए एक साथ फ़ौरी तौर पर और यकजहती के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि वज़ारती सतह पर आलमी फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन का मकसद मुख्तसर मुद्दत के बुरहान को हल करने और तवील मुद्दती नुकसान को रोकने के लिए फ़ौरी कार्रवाई के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। और आइए रुख करते हैं खेल के मैदान का। ख़वातीन आलमी मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार मुजाहरा जारी है। भारत की निखत ज़री ने फाइनल में जगह बना ली है। निखत 52 किलोग्राम ज़ुमरे के फाइनल में एक तरफा जीत दर्ज करके खिताबी मुकाबले में दाखिल हो गई हैं। वो आखिरी 4 के मुकाबले में ब्राज़ील की खिलाड़ी को 5-0 से शिकस्त देने में भी कामयाब रही। तीरंदाजी वर्ल्ड कप के दूसरे मरहले में भारतीय खवातीन की तीरंदाजी टीम ने रैक्रो में कांसे का तमगा जीता है। इस जीत के साथ ही मुकाबले में हिंदुस्तान के तमगों की तादाद 3 हो गई है। रिद्धि फोर, कोमल कबारी और अंकिता भगत की भारतीय टीम ने तीसरी पोजीशन के मैच में चाइनीज़ ताइपेई को शिकस्त दी। भारतीय टीम ने एकतरफा कांसे के तमगे के प्लेऑफ में 6-2 से कामयाबी हासिल की है। भारतीय खवातीन टीम को सेमीफाइनल में घरेलू टीम और खिताब की दावेदार कोरिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इससे कबल बुध को मर्दों की कंपाउंड टीम ने फाइनल में पहुंचकर कम से कम चांदी का तमगा यकीनी बनाया था, जबकि खवातीन की टीम ने कांसे का तमगा जीतकर खाता खोला है। और आईपीएल में आज होने वाले मैच में गुजरात टाइटंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आरसीबी को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। आरसीबी फिलहाल पॉइंट टेबल पे 14 पॉइंट के साथ 5वें नंबर पर है। हालांकि प्लेऑफ के लिए बेंगलुरु की टीम को ये मैच बड़े फ़र्क से जीतना होगा, क्योंकि रन रेट के मामले में वो दिल्ली से पीछे है। वहीं दूसरी तरफ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी गुजरात की कोशिश अपने आखिरी लीग मैच को जीतकर आगे बढ़ने की होगी। आईपीएल में कल खेले गए एक दिलचस्प मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रन से मात देकर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में बगैर किसी नुकसान के
210 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। सलामी बल्लेबाज डीकॉक ने 140 रन की शानदार इनिंग खेली। वहीं कप्तान केएल राहुल ने नॉट आउट 68 रन बनाए। उसके अलावा डीकॉक ने आईपीएल की तारीख का सबसे बड़ा तीसरा इनफरादी स्कोर बनाया। इससे कबल ब्रैंडन मैकलम 158 और क्रिस गेल 175 रन की इनिंग खेल चुके हैं। जवाब में कोलकाता की टीम 208 रन ही बना सकी और इस दिलचस्प मुकाबले को 2 रन से हार गई। गुजरात टाइटंस के बाद लखनऊ प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम है। वहीं शिकस्त झेलने वाली केकेआर मुंबई और चेन्नई के बाद आईपीएल 2022 से बाहर होने वाली तीसरी टीम है। बात करते हैं हॉकी की। 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए एशियाई हॉकी फेडरेशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। एशियाई हॉकी फेडरेशन ने कहा है कि अगर मुलतवीशुदा हांगझू एशियाई खेल आइंदा साल सितंबर तक नहीं होते तो खुद ही ओलंपिक क्वालिफायर कराएगा। एशियाई खेलों का इनेकाद इस साल 10 से 25 सितंबर तक होना था, लेकिन चीन में कोरोना वबा से ख़राब होती सूरत हाल को देखते हुए इस माह के शुरू में इसे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। नई तारीख मुस्तकबिल में तय की जाएगी। ख्याल रहे कि हांगझू एशियाई खेलों से मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ओलंपिक मुकाम दांव पर है। ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।